हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है और कल भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि भारत रत्न 2024 जो है वो आपको कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन है, इन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से क्यों जाना जाता है, इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा था, साथ ही साथ बिहार में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, और भारत रत्न की सारी डिटेल्स में आज इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको भारत रत्न के बारे में बताती हूँ। भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1954 से आपको दिया जा रहा है। एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स. It is an award in recognition of exceptional service, performance of the highest order in any field of human endeavor. ये जो है आपको किसी भी फील्ड के लोगों को ये अवार्ड जो है आपको दिया जाता है। हर एक साल देने वाला अवार्ड नहीं है, मैक्सिमम एक साल में 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। अगर मैं आपको लास्ट बता दूं तो 2019 में ये अवार्ड जो है 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी जी, जो आपको पता ही है, इंडियन पॉलिटिशियन है और सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नानाजी देशमुख, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, और भूपेन हजारिका, जो कि इंडियन प्लेबैक सिंगर थी। इन 3 लोगों को 2019 में दिया गया था। 2024 का अगर आप देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि फॉर्मर सीएम है बिहार के, उनको दिया जा रहा है ये अवार्ड। देखिए, हालांकि अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को लेकर के बहुत बार कंट्रोवर्सी भी हुई है। जैसे आप इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे देखेंगे, तो जब वो आपको प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ही उनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया था, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रही थी। एक साल में मैक्सिमम आपको 3 लोगों को दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ आपको एक सर्टिफिकेट जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है और एक मेडलेशन दिया जाता है। यहाँ पे मैं इसकी यहाँ जो मेडल दिया जाता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक पीपल के पत्ते के आकार का रहता है। एक तरफ आपको सूर्य है और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो देवनाग, उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो देवनागरी में आपको भारत रत्न लिखा हुआ है। दूसरी तरफ भारत का आपको एम्बल है और नीचे में आपको सत्यमेव जयते इसके साथ लिखा हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि इसके साथ आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन ये अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ये अवार्ड जो है इसके बाद अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर मान लीजिए आपका बायोडाटा वगैरह आता है तो उसमें अवार्डेड भारत रत्न है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न जो है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ इसके साथ है। इसके साथ कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दी जाती है, लेकिन जिसको भी ये भारत रत्न से अभी तक नवाजा गया है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दी जाती है। जैसे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ के स्टेट गेस्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको दिया जाता है। अगर आपने कभी हायरार्की देखा होगा, पॉलिटी का जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप हायरार्की देखते होंगे, तो उसमें 7A पे जो है इनको कैबिनेट्स के साथ में भारत रत्न अवार्डीज जो है उनका नाम भी आपको लिखा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बार अगर आप भारत रत्न देखेंगे 1954 में, तो पॉलिटिशियन सी राजा गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इस अवार्ड, एंड साइंटिस्ट CV रमन, 3 लोगों को उस साल भी ये अवार्ड जो है आपको नवाजा गया था। देखिए, भारत रत्न 2024 अगर आप देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी जो है एक रिन्यूड सोशलिस्ट लीडर है, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं बिहार के, और ये अवार्ड इनको पोस्टमसली दिया जा रहा है। ये अवार्ड आपको पोस्टमसली भी दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को अभी तक दिया गया है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर मैं आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताऊँ तो जब भी आप कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रो पुअर अप्रोच के साथ चलते थे। इन्होंने जो आपको लोअर कास्ट है उनके लिए बहुत काम किया हुआ है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इनके क्या क्या इनके टेन्योर की इंपॉर्टेंट वर्क थे। अगर मैं बताऊं इनके बारे में एक और चीज़, तो ये पहले नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर थे बिहार के अंदर। 1988 में इनका डेथ हो गया था जब ये 64 की एज में थे। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ था, और इनका डेथ अगर आप देखेंगे तो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। इनका जन्म जो है तो छिया करके गांव है, आपको समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो है वो गोकुल ठाकुर थे और माताजी अगर देखेंगे तो रामदुलारी देवी थी। ये जो आपको पित्तो छोड़िया गांव है, इसको बाद में जाकर के कर्पूरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर आपको पता होगा कि बिहार में बहुत चीज़ें ऐसी है जिनको कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा गया है। जैसे एक जननायक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, वो भी इनके नाम पर रखा गया है। वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस है, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर
रखा गया है। इवन आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कोई ना कोई चौक या किसी न किसी चीज़ का नाम जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे रखा गया है। इन्होंने 2 टर्म एज ए सीएम ऑफ बिहार सर्व किया हुआ है। 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। अगर मैं बताऊं इनके बारे में तो इनका पहला टेन्योर जो है वो दिसंबर 90 से जून 1971 तक रहा था। दूसरा टेन्योर अगर आप देखेंगे तो जून 1977 से अप्रैल 1979 तक रहा था। पहला टेन्योर अगर आप देखेंगे तो इनका पहला टेन्योर जो आपको 163 दिनों का रहा था। दूसरा टेन्योर भी आपको 2 साल के लगभग का ही रहा था। इन्होंने कभी भी अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इनको पॉपुलरली जननायक कहा जाता था इनके प्रो पुअर अप्रोच की वजह से। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी एंड सत्यनारायण सिन्हा जी से। देखिए इन्होंने जो है अपनी एजुकेशंस वगैरह 10th तक कंप्लीट किया था। उसके बाद जब ये कॉलेज वगैरह में गए तो इन्होंने अपनी जो बीए की पढ़ाई थी सीएम कॉलेज दरभंगा से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जाकर के इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था और ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को इन्होंने ज्वाइन किया था। ये एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी रहे थे। अपना ग्रेजुएशन इन्होंने छोड़ा था, बाद में जाकर के इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया था और इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 26 महीने जो इन्होंने इसके बाद आपको जेल में भी इन्होंने बिताया हुआ है। कल अगर आपने इंटरव्यू अगर देखा होगा इनके बेटे का तो उनके द्वारा कहा गया था कि इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में 18 बार ये आपको जेल गए हुए हैं। इस साल का जो बीपीएससी जो भी लोग 17वां देने वाले हैं, 70th बीपीएससी देने वाले हैं, आप इनके बारे में बहुत अच्छा एक मेंस का आंसर ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा था ये आपसे किसी न किसी तरीके से मेंस में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। देखिए ये बिहार असेंबली में पहली बार 1952 में इंटर हुए थे। सोशलिस्ट पार्टी के ये आपको मेंबर रहे थे और ये बताऊं तो ये बाद में जाकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं बिहार के, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और पहले नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर भी आपको ये बिहार के रहे हुए हैं। इनके टर्म में बहुत सारी चेंजेस हुई थी, जैसे इसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये था कि बिहार में 10th तक की पढ़ाई जो है वो आपको मुफ्त कराई गई थी। दूसरा, राज्य के सभी डिपार्टमेंट जो है उसमें हिंदी में कार्य करने को अनिवार्य किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो 1972 में जब ये इलेक्ट हुए थे असेंबली के लिए तो ये आपको ताजपुर से इलेक्ट होकर के आए थे। 1977 में इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम समस्तीपुर और 1980 में अगर आप देखेंगे तो इलेक्टेड टू असेंबली फ्रॉम समस्तीपुर और 85 में अगर आप देखेंगे तो सोनबरसा करके जगह है वहाँ से ये इलेक्ट होकर के आपको आए थे। ठाकुर अगर देखेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो आपको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये एसोसिएटेड रहे थे, लेकिन इनका पॉलिटिकल कैरियर अगर आप देखेंगे तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट हुआ था, बाद में जाकर के इन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद ये आपको जनता दल से एसोसिएटेड रहते और फरवरी 1988 में इनका देहांत हो गया था। अब हम लोग जानते हैं हाइलाइट्स ऑफ हिज टेन्योर। देखिए सबसे पहला हाईलाइट ये है कि इन्होंने इंग्लिश जो है इसको कंपलसरी लैंग्वेज 10th के करिकुलम तक जो कंपलसरी लैंग्वेज था इसको इन्होंने रिमूव किया था। इन्होंने हिंदी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था जब ये बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने अल्कोहल जो है उसको बैन किया था। आज भी बिहार के अंदर अल्कोहल बैन है, नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट में बैन है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी या फिर लालू यादव जो है उनके ये मेंटोर रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है वो उनके मेंटोर थे। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया था, प्रायोरिटी दिया गया था अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इन जॉब इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए उस टाइम पे इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा स्ट्राइक चल रहा था बिहार के अंदर और वहाँ पे जो है प्रायोरिटी दी गई थी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को। जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आया था उनमें इसमें इनको प्रायोरिटी दी गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके टेन्योर का हाईलाइट रहा था रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। देखिए आज भी बिहार में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो इनके कर्पूरी ठाकुर जी का जो फॉर्मूला है उसको याद किया जाता है। इन्होंने अपने टेन्योर में ओबीसी को तो दिया ही था, ईबीसी मतलब आपको जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी दिया था, लेकिन उसमें भी इन्होंने सब कोटा करके रिजर्वेशन दिया था। तो आज भी बिहार में रिजर्वेशन की बात आती है तो इनके फॉर्मूला जो है कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला इसे यूज़ किया जाता है। हालांकि इनके टेन्योर के बहुत सारे और भी किस्से हैं, बहुत सारे और भी बातें इनके बारे में कहा जाता है। ये लोगों के नेता हैं, ये गरीब अति पिछड़े वर्गों के नेता के रूप में इन्हें कहा जाता है। इनके बहुत सारे किस्से हैं जो प्रचलित है, जैसे ये जब सीएम रहे तभी कभी इन्होंने 2 टर्म इन्होंने सीएम के रूप में काम किया हुआ, लेकिन कभी इन्होंने गाड़ी वगैरह नहीं खरीदा, घर वगैरह नहीं खरीदा। विधायक के रूप में जब एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो इनके पास कोट नहीं था पहनने के लिए, तो दूसरे से मांग करके कोट पहन करके गए हुए हैं। आज आपने बहुत जगह पे ये किस्सा भी सुना होगा कि ये किसी मीटिंग में गए थे और इनका जो कुर्ता है वो फटा हुआ था, तो फिर लोगों ने चंदा जमा करके इन्हें पैसे दिए कि आप एक कुर्ता खरीद लीजिए। तो ये अपने बारे में नहीं सोचते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, इसलिए इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। और बिहार के लिए बहुत गर्व
गजब की बात है। हालांकि बिहार से अभी तक 2 लोगों को और दिया जा चुका है, जिसमें से एक नाम है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और दूसरा है बिस्मिल्लाह खां जी का, और ये तीसरे ऐसे लोग पर्सन हैं जिनको बिहार से भारत रत्न से नवाजा जाता है। इस बार अपकमिंग बिहार के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें इनका पॉलिटिकल कैरियर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और मेंस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो आप इसका आंसर ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।